है एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, दैट मीन्स एक लाइन है और इस लाइन पे चार्ज प्रेजेंट है और ये लाइन इन्फिनिटी तक गई हुई है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंडेड है, तो इससे कितना पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक लीनियर चार्ज से, लॉन्ग लीनियर इनफाइनाइट चार्ज से 2k लैम्डा बाय r होती है। इसका हमें यूज करना पड़ेगा। नाउ हम जनरली क्या मानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। ये वाली चीज इस डेरिवेशन में वैलिड नहीं है। यहाँ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्योंकि हमारा चार्ज खुद इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो पहले तो क्या होता था, पोटेंशियल का फॉर्मूला k/r ये होता था। अगर मैं r को इन्फिनिटी रख देता था तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो बन जाता था, लेकिन अब चार्ज भी इन्फिनिटी है तो दो इन्फिनिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। तो अगर आपके पास मैथ है तो ये बात आपको पता होगी, अदरवाइज स्किप कीजिए। जस्ट याद रखिए कि यहाँ पे हम वो कंडीशन नहीं लगाते कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे नॉट वैलिड है ये बात। यहाँ पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा ये नहीं बता सकते, इसीलिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है लीनियर चार्ज से। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते टाइम आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ इतना माना था, वहाँ उतना माना था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट P2। P1 जो है ये R1 डिस्टेंस दूर है और P2 जो है ये R2 डिस्टेंस दूर है। P1 पे पोटेंशियल V1, P2 पे V2। ये पोटेंशियल्स की वैल्यू हो गई। क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमें पता है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये रिलेशन होता है। E की वैल्यू रख दीजिए 2k लैम्डा अपॉन r इंटू dr। तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा dV इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर रखिए, तो कॉन्स्टेंट क्या क्या है, माइनस 2k लैम्डा, आपके पास बच जाएगा dr अपॉन r। नेक्स्ट आपको पता ही है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस पहले r1 था, वहाँ पोटेंशियल v1, फिर डिस्टेंस r2 हो गया और वहाँ पोटेंशियल v2। नेक्स्ट लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन v2 माइनस v1 बन जाएगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैसे बन रहा है। और राइट साइड में माइनस 2k लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो ये log x होता है। तो वैसे ही हमारे पास 1 अपॉन r है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r। अंदर लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी r1 से r2 तक। नेक्स्ट इसे सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा। अंदर बचेगा, पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो, ऐसे। बाहर एक माइनस है, इसे अंदर भेज दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा। अंदर क्या आएगा, सॉरी उस साइड r1 था, हाँ, अंदर क्या आएगा, log ऑफ r1 माइनस log ऑफ r2। आपको log की प्रॉपर्टी पता ही होगी, log a माइनस log b। तो इसे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा log r1 बाय r2। बेटर यही होगा कि आप इसे ऐसे लिखें, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2k लैम्डा log ऑफ r2 बाय r1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाली नीचे वाली रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ठीक है क्योंकि v1 v2 से बड़ा होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास हो, जैसा कि आप ऊपर देख सकते थे, v1 पॉजिटिव चार्ज के, लीनियर चार्ज के ज़्यादा पास है, तो v1 पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, v2 पे कम होगा। ये वाला डेटा हम आगे यूज़ करेंगे जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। ओके, जब तक पढ़ते रहो वीडियो लोग, टाटा।